बच्चों की शिक्षा का जिम्मा अगर माँ जैसी एक बहन के पास पहुंच जाए तो सोचिए उन बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है। ज़िंदगी फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन है जो गरीब बच्चों को और उनके परिवार को शिक्षा प्राप्त के साथ साथ उनके लिए मददगार है। और ज़िंदगी फाउंडेशन के साथ साथ एक मैम है हमारे साथ जो हमारे देश की नहीं है, विदेश की रहने वाली है, इंग्लैंड की बताई जा रही है। रिचल इनका नाम है, जो 2023 से इस जयपुर की राजधानी के अंदर यहाँ पर इन गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। हम आज इनसे जानेंगे मैम कैसा लगता है आपको जब इन बच्चों को आप ये शिक्षा दे रही होते हैं। और भारत देश जिस देश को आज कहा जाता है कि ये गुलाबी शहर है, यहाँ पर तमाम जो विदेशी पर्यटक मतलब आपके उधर के क्षेत्र के लोग यहाँ देखने आते हैं यहाँ की कला संस्कृति को, तो क्या लगता है आपको? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप कब से इनको पढ़ा रहे हैं? अभी 3 साल होने वाला। 3 साल होने वाला है। क्या क्या आप पढ़ाते हो इनको? हम इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। इसके अलावा कुछ अलग से शिक्षा इनके जीवन की कहानियों के लिए कुछ अलग अलग एक्टिविटीज भी करते हैं और घूमने भी जाते हैं कभी कभी। अच्छा, आप घूमने इनको लेके जाते हैं? हाँ। तो कैसा लगता है बच्चों को? हाँ, वो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और सपोर्ट देना चाहिए। हाँ, और कुछ अलग स्कूल खोलना चाहिए कि जहाँ गरीब बच्चे भी पढ़ना कर सकते हैं। हाँ। तो आपको अच्छा लगता है यहाँ पर इस झोपड़ी के अंदर पढ़ाना इनको, या मतलब आपके लिए भी ऐसा होना चाहिए कि आपको यहाँ पर एक अच्छा सा ऑफिशियली रूम मिल जाए जिसमें बच्चों का भविष्य आप अच्छे से पढ़ा सको, इनको भी इस धूप के अंदर कहीं कहीं पंखा मिल जाए तो इनका भी जीवन कहीं कहीं वो हो जाए? हाँ, हम ऐसे चाहिए। ऐसे चाहते हैं? हाँ, ऐसे चाहते हैं। तो आगे कब तक इनको पढ़ाते रहेंगे आप? अभी नहीं पता। अभी नहीं पता है। हाँ। चलो, ये मैम है जो बाहर की है, शायद मैं इतनी इंग्लिश नहीं जानता या फिर ये इतनी हिंदी नहीं जानती जितनी हम बात कर रहे हैं, मगर जो हकीकत है वो ये है कि सरकार को सोचना चाहिए उन गरीब बच्चों के लिए जो बच्चे कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित है। और शिक्षा से जो बच्चे वंचित है तो ये शर्म आनी चाहिए उस सरकार को, जो सरकार भाषणों के तौर पर बड़े बड़े तालियां का पिटारा अपने उसमें ले लेती है झोले में और फिर कहती है खड़े होकर कि हम सरकार बच्चों के लिए या आम आदमी के लिए या उस जनता के लिए कर रहे हैं, मगर कहीं भी नहीं दिख रहा इसका सरकार का वो काम। आज भी अगर देखा जाए तो वो भविष्य, वो आम आदमी बेचारा गरीब का गरीब है, जहाँ का जहाँ पड़ा है उनके लिए रोजगार नहीं है, उनके लिए उनके परिवार के पास, उनके महिलाओं के पास एक भी काम ऐसा नहीं है जो वो अपने जीवन को कहीं न कहीं सुचारू रूप से बदल सके या फिर उनके बच्चों का भविष्य बदल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा लगातार एक सच्चाई के साथ खबरें दिखाते और दिखाते रहेंगे। हम लोग राजधानी जयपुर के आज उस जगह पर हैं जहां सरकारें बात करती है शिक्षा को लेकर कि बच्चों की शिक्षा में सरकार वो काम कर रही है जो कोई सोच नहीं सकता। तो अगर सरकार वो काम कर रही है तो फिर कुछ बच्चों की शिक्षा अधूरी क्यों है, उनका जीवन अधूरा क्यों है, क्यों उनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी का काम किया जाता है? क्या वो गरीब है या फिर अमीरी और गरीबी के अंदर भेदभाव दिखाया जा रहा है? इसके कारण ये झोपड़ी के नीचे पढ़ने वाले बच्चे, ये आपको हमारे कैमरामैन के ज़रिए दिखाएंगे, जहां एक मैम है जिनका नाम रेचल है और ये भैया है शहजाद इनका नाम है, शहादत नाम है इनका। ये देखिए, ये गरीबों के वो बच्चे हैं जिनके शायद नसीब और कहें कि इनकी किस्मत इनके माँ बाप के अलावा कुछ दानदातार लोग कर सकते हैं। और सरकारें केवल वो बात करती है जो कि शिक्षा को लेकर अपने जीवन में कि हर बच्चे को शिक्षा, सदृढ़ शिक्षा मिले, उनकी उच्च शिक्षा मिले, हर गरीब का बच्चा आगे बढ़े। मगर यहाँ सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, यह सरकार का दुर्भाग्य है कि वो शिक्षा का पैसा किसके खाते में और किसकी जेब में जा रहा है, जहाँ एक एक गरीब बच्चा आज भी उस झोपड़पट्टी के नीचे कुछ संस्था के लोग पढ़ाने के लिए मजबूर है। उनको यहाँ पढ़ाया जाता है, उनके लिए स्कूलों में जगह नहीं होती। क्या इसका कारण ये है कि वो गरीब परिवार के बच्चे हैं, या अमीरी और गरीबी का भेदभाव आप लोगों ने पहले से बना रखा है कि गरीब के बच्चे झोपड़ी में पढ़ेंगे और अमीरों के बच्चे स्कूलों के अंदर जाके पढ़ेंगे? ये सरकार की नाइंसाफ़ी है। और सरकार अगर मुझे देख भी रही है
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या है इन बच्चों का भविष्य। आके जाके ये अगर बच्चे यहाँ पढ़ाई नहीं करेंगे तो सोचिए कि आप लोग खुद कहने वाले हो जाएंगे कि ये गुंडा और पनप गया या चोरी चकारी हो रही है, क्योंकि चोर भी हम ही लोग बनाते हैं, उनको गुंडा भी हम ही लोग बनाते हैं। इसका कारण है कि उनको सही शिक्षा प्राप्त नहीं हो। लोग हैं जिनसे लगातार बात करेंगे कब से ये पढ़ाई यहाँ पर हो रही है और इन बच्चों को यहीं क्यों पढ़ाया जा रहा है, स्कूल के अंदर क्यों नहीं दाखिला करवाया? जी, ये कंजर जाति के बच्चे हैं और घुमंतु हैं। बड़ी विडम्बना है कि इनके जो माता पिता हैं वो यहाँ 45 साल से रह रहे हैं और सरकार की जो पूर्णवास की योजना है उससे वंचित है। नहीं, स्कूल में क्यों नहीं भेजा जा रहा, कारण क्या है? क्या है कि पहली बात तो जो हमारे जो घुमंतु हैं उनके बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए और जो स्कूल है वो थोड़ा दूर है और सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होती है बच्चों की। और घुमंतुओं को तो जानते हैं कि आपके 3 महीने यहाँ रहते हैं, 2 महीने वहाँ गांव में रहते हैं, तो ये कि समझता है कि बच्चा जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है तो उसका रिदम टूट जाता है स्कूल से। तो हमने कि सोचा कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो क्यों ना उसके आसपास उसके रहने की जगह जहाँ वो रहता है उसमें शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए। सरकारें शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्प ले चुकी है, कई काम कर रही है, मगर क्या उस शिक्षा का फायदा, सरकारी फायदा आप लोगों को मिल पा रहा है? जी, आज ही मैंने के अंदर एक रिपोर्ट पढ़ी है शिक्षा के ऊपर। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट छापी है कि अभी भी हर छठा बच्चा शिक्षा से वंचित है। सरकार का प्रचार प्रसार बेहतर है, कोशिश चल रही है, मगर अभी भी हम कहीं बहुत दूर छूटे हुए हैं घुमंतु से, अर्धघुमंतु से, अल्पसंख्यक बच्चों से बहुत दूर छूटे हुए हैं शिक्षा से। जी, मेरा नाम शहादत अली है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ज़िंदगी फाउंडेशन और LSS से जुड़ा हूँ और मैंने अपना जीवन 30-35 साल बच्चों के ऊपर ही व्यतीत कर दिया है। इनके चेहरे को देख के लगता नहीं है आपको कि उस इंसान का जीवन, जिस इंसान के सपने कुछ और हो मगर उसने अपने सपनों को तोड़कर अपने जीवन में बदलाव लाने की सोची और अपने जीवन में ही नहीं, अपने जीवन के साथ साथ उन गरीब बच्चों के जीवन को बदलने की शहादत अपने दिल में ले ली। नाम भी शहादत है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं लिए दिल में चाहत रखते हैं, कह सकते हैं कि ये चीज़ें हर किसी के दिल में नहीं आती और जब आती है तो वो ईश्वर ये देन होती है, कहीं न कहीं उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है। चाहे छोटी सी मदद हो मगर मदद उस गरीब को मिल जाए सही मौके पर तो उसका जीवन कहीं न कहीं सदृढ़, और ये मान के चलिए कि उसके भविष्य को उजागर होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो दूसरे के भविष्य को देखकर उनकी सही राह पर, उनकी नाव को सही राह की ओर ले जाते हैं। आप अपना नाम बताएं। पंडित बसंत कुमार शर्मा। आज अपने बच्चों के लिए जो ये कुछ गिफ्ट दिए, पढ़ाई के उनको सामान दिए, ये कैसे विचार आए आपके दिल में? शिक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। ये बच्चे जो हैं इस चीज़ों से वंचित है, इसलिए मैंने देखा इधर आते हुए तो मेरे मन में है कि इन्हें देना चाहिए अपन को, इसलिए आज मैंने इनको अपनी इच्छा से किया है। सब सरकारें जो काम कर रही है और इन बच्चों को देखा जा रहा है, जहाँ इन गरीब कच्ची बस्तियों के अंदर आज भी यहाँ एक झोपड़ी डालकर इसमें पढ़ाया जा रहा है, इनको लेकर आप क्या कहें? मैं इनको शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त हो रही है इसका तो मैं कैसे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये वंचित है इस चीज़ से, इसलिए मेरे मन में विचार है, इसलिए मैंने ऐसा किया। सरकार अपने हिसाब से जो भी कर रही है अच्छा कर रही होगी, ये वंचित है उस चीज़ से भी। आपका नाम बताइए। पंडित बसंत कुमार शर्मा। ये पंडित बसंत कुमार शर्मा जी है और इनके साथ इनकी धर्मपत्नी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आज कैसा लगा आपको, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं अभी इस कलयुग की भीड़ में जो लोगों की मदद करते हैं और ख़ासकर उन गरीब बच्चों की जिनको कहीं न कहीं कुछ मिल नहीं पाता है। जी, मुझे बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही है और जिसको मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारा देश उच्च तभी बनेगा, प्रगति पे तभी होगा जब ये छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, क्योंकि आगे चल के यही युवा हैं और युवा पीढ़ी हमारे देश को अब आगे लेके जाएगी। उसके लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। प्रथम कदम ही शिक्षा है। शिक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा सभी का अधिकार है, तो इन बच्चों का भी अधिकार है कि इनको शिक्षा प्राप्त हो। और मैं
प्रशासन से और सरकार से भी निवेदन करूंगी कि इतनी सारी योजनाएं उन्होंने चला रखी हैं, तो इन गरीब बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे इनको शिक्षा प्राप्त हो और इनके लिए अच्छे से अच्छे कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठाए जाने चाहिए। मेरा नाम श्वेता शर्मा। ये है श्वेता शर्मा जी, जो पंडित जी के धर्मपत्नी है। इनका कहना है कि शिक्षा सबको मिले और क्यों ना मिले, मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि गरीब और अमीर के बच्चों के अंदर भेदभाव क्यों इन लोगों के लिए ज़मीनें नहीं होती, इन लोगों के लिए घर नहीं होता है, क्यों इनको झोपड़पट्टी बांधकर कब्जा कर या ऐसी जगह पर मजबूरन रहना पड़ता है और इनकी ज़िंदगी जहाँ संवरनी चाहिए वहाँ नरक में ये लोग अपनी डाल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? सरकार को सोचना चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए के बजट विधानसभा के अंदर पेश होते हैं, मगर वो बजट किसकी जेब में जा रहा है या कौन खा रहा है उस पैसे को, क्यों नहीं जनता के बीच में लग पा रहे वो पैसा, आज तक ये चीज़ कोई बता नहीं पाया और ना ही समझ में आता है। हर बार सरकार बदलती है, मगर सरकार बदलने के साथ साथ उन बच्चों का भविष्य, उन लोगों का भविष्य बदलता नजर आता है जो गरीबी से उठकर अमीरी की ओर चलने की डगर पर चलता है, मगर उन्हीं को कहीं न कहीं वापस गरीबी की ओर ठोकर मारकर पटक दिया जाता है। ये सरकार की खामियां है। सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार की वजह से ही आज ये बच्चे इस झोपड़ी के अंदर यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं तो इनका भी एक भविष्य, इनके भी कुछ सपने हैं, जिन सपनों को तोड़ने का काम केवल सरकार कर रही है। करोड़ों अरबों रुपए टैक्स के रोज पैसे सरकार के खाते में जाते हैं, मगर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उनके पास स्कूल का प्रबंधन नहीं है, या इन लोगों को नई शिक्षा उजागर मिले? क्या आपके पास ऐसे इंसान नहीं है? आप लोगों ने तरह तरह के बड़े बड़े अभियान चला रखे हैं। सुभाष बैरवा ऐसे ही लगातार सच्चाई के साथ खबर दिखाता है और दिखाता रहेगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।